एग्जाम्पल 5 देखते हैं। एग्जाम्पल 5 ये है कि डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ x प्लस वाई माइनस 1। इसमें भी आप देख सकते हैं कि हम x और y को सेपरेट नहीं कर सकते, तो डायरेक्टली हम सब वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं कर सकते। तो एक हमने इंटरमीडिएट स्टेप करना है जो अजम्पशन करनी है, और अजम्पशन के बाद हम जो है वो सब्स्टिट्यूशन करके सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमने अजम्पशन करनी है, वो ये है कि यानी ये जो x प्लस वाई है इसको u रखना है, u v जो भी आप रखना चाहें रख सकते हैं। तो x और y के अलावा आप कोई भी इसका नाम दे सकते हैं। तो हमने इसका एक और लेटर u रख लिया। अब ज़ाहिर बात है ये यहाँ पे इंसर्ट करना है, ये तो इधर तो u इंसर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे भी फिर y और x नहीं चाहिए, हमें u और x चाहिए होगा। तो लिहाजा हमने क्या करना है, ये जो u अज्यूम किया इसी को विद रिस्पेक्ट टू जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है इससे हमने क्या कर लिया, डेरिवेट कर लिया। तो du अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू यानी दोनों तरफ आपने d अपॉन डी ऑफ एक्स करना है, इधर भी और इधर भी। तो du अपॉन डी एक्स ये आ गया, और इसको अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 है प्लस y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। तो ये dy बाई डी एक्स जो है वो एक्चुअली इधर सब्स्टिट्यूट होगा, या इधर, ये दोनों एक ही हैं। तो मैंने इसी को इस तरह a कह देता हूँ इसको। तो इसमें dy बाई डी एक्स में हमने ये इसको उधर लेके यानी क्या बन जाएगा, dy बाई डी एक्स डी अपॉन डी एक्स माइनस 1। तो ये इक्वेशन बी जगह जो राइट हैंड साइड है ये उठा के मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर देनी, और x प्लस वाई यहाँ पर इंसर्ट कर दूँगा u। तो फिर ये मेरी रिक्वायर्ड जो इक्वेशन है a ट्रांसफॉर्म्ड यानी सब्स्टिट्यूशन के बाद ये नीचे ये इक्वेशन बन जाएगी। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि dy बाई डी एक्स है, इसकी जगह क्या लिखा, d अपॉन डी एक्स माइनस 1, वो ये आ गया, a के अंदर डाल दिया, इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई मैंने u तस्वर किया तो वो क्या हो जाएगा, टेंजेंट ऑफ u माइनस 1। तो ये एक्चुअली ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन है या सब्स्टिट्यूटेड इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल एक ही है या दो हैं। इस केस में u ही है, तो इसलिए अब हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो a को मैंने मॉडिफाई किया तो मैं कह सकता हूँ कि a1 आ गया। अब d अपॉन डी एक्स जो है वो इसको मैं अगर सेपरेट कर दूँ -1 इधर, तो ये +1 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, मज़ीद सिंपलीफाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा du, तो टेंजेंट ऑफ u है तो वो इस क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे आ जाएगा, du अपॉन टेंजेंट ऑफ u, और dx क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर आ जाएगा, तो ये dx है। तो अब ऊपर du है, नीचे टेंजेंट ऑफ u है, तो टेंजेंट को 1/टेंजेंट इज़ एक्चुअली कोटेंजेंट ऑफ u। और इसी में अगर हम आगे चलते जाए तो कोटेंजेंट ऑफ u इज इक्वल टू कॉस ऑफ u डिवाइड बाई साइन ऑफ u, du इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x dx 1 dx। तो ये चूँकि नीचे साइन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ दिस, तो ये हम एब्सोल्यूट वैल्यू इस तरह लिख सकते हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 इज एक्चुअली x प्लस c। अब मुझे यहाँ पे u को रिप्लेस करना है। u हमने क्या अज्यूम किया था ऊपर, x प्लस वाई, तो वो मैंने क्या करना है, यहाँ पे u की वैल्यू x प्लस वाई डाल दी, तो ये साइन ऑफ y प्लस या x प्लस वाई या y प्लस x हो गया, इज इक्वल टू x प्लस सी। एक्चुअली हमने फंक्शन चूँकि ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है तो हमने y मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ नीचे जाके इसी फर्दर स्टेप में ये नेचुरल लॉग को यानी नेचुरल लॉग का जो रेसिप्रोकल है वो e है, एक्सपोनेंशियल है, दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल लेंगे तो क्या हो जाएगा, e रेज़्ड टू पावर नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ y प्लस x, तो इज इक्वल टू e रेज़्ड टू पावर ये जो फंक्शन है x प्लस c, इसका भी एक्सपोनेंशियल ले लिया दोनों साइड पे। तो एक्सपोनेंशियल और नेचुरल लॉग जो है वो एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और जो आर्गूमेंट के अंदर साइन ऑफ y प्लस x है वो रह जाएगा, इज इक्वल टू ई रेज़्ड टू पावर x प्लस सी। तो x को मैं उधर ले जाऊंगा तो ये पहले यहाँ पे ये माइनस x हो जाएगा, और फिर जो है वो y को साइन, y के साथ साइन है तो साइन इन्वर्स लूँगा दोनों साइड पे, तो ये y इज इक्वल टू साइन इन्वर्स ऑफ ई रेज़्ड टू पावर x प्लस सी माइनस x। तो ये भी पर्टिकुलर सोल्यूशन इसका हमें मिल जाएगा।